नमस्कार, मैं श्रीमती आंचल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। मेरा आज का विषय है एलोरा की गुफाएं। भारत की प्रसिद्ध कला और स्थापत्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण एलोरा की गुफाएं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है, जिसे हम एलोरा की जान भी कह सकते हैं। ज्यादातर लोग इस मंदिर को ही यहाँ देखने आते हैं। यह गुफा जो है महाराष्ट्र से के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर और अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एलापुर नामक एक गांव है, जहां पर सहादरी पर्वत विशाल चट्टानों को काटकर कुल 34 गुफाओं का निर्माण किया गया है। विशाल चट्टान एक्चुअल में वो होती हैं जो जब ज्वालामुखी फटता है और उसके लावा बहता है कर पृथ्वी पर आता है, और जब वो ठंडा होकर पृथ्वी पर जम जाता है, जो जमता है उसे ही बेसाल्ट कहते हैं। तो आप सोचिए कि बेसाल्ट मतलब कितनी कठोर चट्टान होती है। उसे काट कर यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं ने 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों को बनने में लगभग 900 वर्षों का समय लगा है। यहाँ पर हमें कला का संगम और धर्मों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बौद्ध, ब्राह्मण या हिंदू दोनों कह सकते हैं हम, और जैन, इन तीनों कलाओं की त्रिवेणी देखने को मिलती है। वैसे ही कला की भी हमें यहाँ त्रिवेणी देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों का ही हमें संगम देखने को मिलता है, जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की गुफा जो है 12 है। गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुल 12 गुफाएं, जिसका निर्माण 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। जो ब्राह्मण या हिंदू गुफा है, उसकी गुफा संख्या है 13 से लेके 29 तक, मतलब कुल 13 गुफाएं जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। 17 गुफाएं जो का निर्माण 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ, और जैन गुफा जो 30 से 34 तक की गुफाएं हैं, कुल 5 गुफाएं, और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। यहाँ से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका प्राचीन नाम एलापुर आंचल था। बहुत लोग इसे वेलूर भी कहते थे, पर वर्तमान में हम इन गुफाओं को एलोरा की गुफा के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। पूर्व मध्यकाल में जो स्थिति अजंता की गुफा की थी, वही स्थिति एलोरा की गुफा की थी। मतलब दोनों का समय भी करीब करीब नियरेस्ट है, क्योंकि दोनों अगर हम गुफाओं को देखते हैं, अजंता और एलोरा, तो इन दोनों गुफाओं को बनाने में लगभग 1100 वर्षों का समय लगा है। अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो अजंता को 850 वर्ष लगा और एलोरा को 900 वर्ष लगा। और जब हम टोटल देखते हैं कि अजंता और एलोरा दोनों को लगा कितना समय लगा, तो 1100। तो मतलब अजंता और एलोरा का कुछ गुफाएं समकालीन हैं।
बौद्ध धर्म की गुफाएं, जो गुफा संख्या 1 से 12 तक की है और कुल 12 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में हमें बुद्ध, बोधिसत्व के चित्र और प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो गुफा संख्या 4 है, वहां पे हमें पद्म पाणि, बुद्ध का एक रूप है पद्म पाणि। पद्म पाणि मतलब वो कमल पर बैठे हुए हैं, पद्म मतलब कमल, उनका रूप, उनकी प्रतिमा देखने को मिलती है। वहां पे बुद्ध एक आसन पे बैठे हुए हैं और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है। उनका जो सिर है, जटाओं मतलब उनके बालों से, आपने बुद्ध की प्रतिमा देखी भी होगी, प्रतिमा और फोटो कुछ भी, तो उनके घुंघरैले बाल जो है, तो हम कह सकते हैं कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है, वो मुकुट धारण किए हुए हैं जटाओं का। और उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में पुष्प लिए हुए हैं वो गुफा संख्या 4 में। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है। ये प्रतिमा देख के मन को एकदम मोहित कर लेती हैं। यहाँ की प्रतिमाएं, प्रतिमा हो, चित्र हो, चाहे स्थापत्य, जो उन्होंने इतनी कठोर चट्टानों को काट कर मंदिर का निर्माण किया, उन्हीं चट्टानों से उन्होंने मूर्तियों का भी निर्माण किया है। गुफा संख्या 6 जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, एलोरा की, वहां पे हम देखते हैं कि अवलोकतेश्वर बुद्ध और मां सरस्वती जी की मूर्ति बनी हुई है। ऐसे तो अन्यत्र बहुत सारी वहां पे चीजें बनी हैं जो मेन वहां पे दिखती हैं, याद रहती है लोगों को। अवलोकतेश्वर बुद्ध और मां सरस्वती जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा वहां पे उकेरी गई है। गुफा संख्या 10 जिसे हम सुतार झोपड़ी नाम से जानते हैं, ये गुफा जो है एकमात्र चैत्य गुफा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अजंता वाले अपने टॉपिक में, कि जो गुफाएं होती हैं वो 2 प्रकार की हैं, चैत्य गुफा और विहार गुफा। तो यहाँ पे जो गुफा संख्या 10 है वो चैत्य है। चैत्य मतलब वहां पे बौद्ध भिक्षु जो पूजा करते थे, वो पूजा स्थल था उनका। तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र गुफा संख्या 10 जो है चैत्य गुफा है, और जितनी भी और 11 गुफाएं हैं वो सारी विहार गुफा है। विहार गुफा के मतलब बौद्ध भिक्षु वहां पे निवास करते थे, संघाराम जिसे कहा जाता है। एक संघ में, एक यूनिटी में वो वहां पर रहते थे और वहीं पे रह के उन्होंने सारे कार्य किए, गुफाओं के उत्कीर्णन का, भित्ति चित्र बनाने का, उनकी सजावट का, हर तरह का कार्य उन्होंने इन विहार गुफाओं में ही रहकर किया होगा, ये हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। यहीं पे हमें मेहावाड़ा, 2 थाल, 3 थाल, विश्वकर्मा आदि प्रसिद्ध गुफाएं भी हमें देखने को मिलती हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जहां पे हमें बुद्ध के पद्म पाणि, ब्रजपाणि, अवलोकतेश्वर आदि रूपों में उनको दर्शाया गया है, उकेरा गया है, जो हमारे मन को आनंदित करती है देखने से। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण धर्म मतलब हिंदू गुफाओं का, जो गुफा संख्या 13 से लेके 29 तक की है, जो कुल 17 गुफाएं हैं, जिनका निर्माण मैंने पहले ही बताया 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। ये जो है हिंदू धर्म और संस्कृति को
उजागर करती है, हमारे सामने दिखाती है कि हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उस समय उन्नत थी। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में प्राचीन चीजों को देखने से पता चलता है कि हमारा धर्म कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी। हम आज भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नया कहीं से नहीं ला रहे। हमने हमारी समझ जो बढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति के बारे में बढ़ रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अभी शायद नहीं जानते हो, वो हमें पुरानी चीजों में, पुरानी किताबों में देखने और पढ़ने को मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म की जो 14 नंबर की गुफा है उसे रावण की खाई कहते हैं, जिसके प्रवेश द्वार पर, जो उनका प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है उनका, वहां पे हमें दो मूर्तियां देखने को मिलती हैं, गंगा जी और यमुना जी की। अब ये दोनों मूर्तियां गंगा जी और यमुना जी की ही है, कि हम कैसे पता करेंगे? तो उनके वाहन से, यमुना जी का वाहन कछुआ है और गंगा जी का वाहन मकर है, मतलब मगरमच्छ। तो वहां पे हम देखते हैं कि जो दो स्त्रियों की आकृतियां बनी है, एक मकर पे आसीन है और दूसरी कछुए पर, इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि गंगा जी और यमुना जी की प्रतिमा है। तो गुफा नंबर 14 के प्रवेश द्वार पे हम गंगा जी और यमुना जी की मूर्तियों को देखते हैं। गुफा संख्या 15 जो दशावतार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, दशावतार विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं, उन्हीं के नाम पे रखी गई है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय के समय में हुआ था। ये एक राजा थे दंती दुर्ग, उनके टाइम पीरियड में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये जो मंदिर है 2 मंजिला मंदिर है, इसमें 2 फ्लोर्स बनाए गए। सोचिए कि उस समय के लोगों ने उतनी कठोर चट्टानों को काट के 2 फ्लोर्स बनाए, 2 फ्लोर 2 तल की है। यहीं पे हमें गजेंद्र मोक्ष की भी प्रतिमा देखने को मिलती है, जो अत्यंत सजीव है, जिसको हम शायद उल्लेख नहीं कर पाते हैं। यहाँ की फिलहाल सारी प्रतिमाओं का जो देखने से हमें अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, शायद उतना अच्छा वर्णन नहीं कर पाते। जो हमें फील होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि ये चीज सबके साथ हो। यहाँ की 21 नंबर की गुफा रामेश्वर मंदिर के नाम से और 29 नंबर की गुफा सीता हरणी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, जो एलोरा की जान है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसकी प्रसिद्धि का कारण है यहाँ पे लोग दूर दूर से इस गुफा को देखने आते हैं और आनंदित होके जाते हैं, वो मन मोह लेती है, ऐसी गुफा है। ये जो है प्राचीन शिल्प और स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। इसका आकार जो है आयताकार है और ये जो पूरा मंदिर है 16 खंभों पे टिकी हुई है। और इस मंदिर को जो बनाने की शैली है वो द्राविड़ शैली है। ये द्राविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करता है ये मंदिर। द्राविड़ शैली, साउथ में हमारे मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, द्राविड़, नागर और बेसर। तो ये द्राविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करता है कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये जो मंदिर है एक मोनोलिथिक संरचना है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर की, एकाश्म। हम जब किताबों में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि एकाश्म शब्द का प्रयोग हुआ। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से तराश कर बनाई हुई चीज।
और ये मंदिर जो है, जनरली मंदिर हम लोग देखते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती है, बट इस मंदिर में हम देखते हैं ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई है। इसका उत्खनन जो हुआ है ऊपर से नीचे, सबसे पहले इसका ऊपर का पोर्शन बना है, इसका शीर्ष बना है, फिर ये धीरे धीरे इसके बॉटम नीचे तक आए हैं। तो ये बात अपने आप में ही एक अद्भुत है, बहुत अविस्मरणीय बात है कि उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर ये मंदिर बनाई है। दूसरा, हम यहाँ मंदिर में देखते हैं कि कहीं भी, चाहे वो पिलर हो, मूर्ति हो, अग्निकुंड हो या कुछ भी हो, मंडप कुछ भी हो, उसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। ना कोई मूर्ति, ना खंबा, ना पुल, कोई भी चीज में कहीं भी जोड़ नहीं है। उन्होंने इस तरह का मैप बनाया था कि कहीं भी जोड़ ना आए, इसीलिए इसे कहते हैं ये मोनोलिथिक संरचना। इसमें कहीं भी जोड़ नहीं, जितनी संरचना है ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई है वो बिना जोड़ के उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था कि मुझे यहाँ पे ये बनाना है, इस खंबे पिलर पे ये बनेगा, इस वॉल पे ये बनेगा, इसका मंडप कैसे बनेगा, इसका गर्भगृह कैसे बनेगा इस मंदिर का। उन्होंने सब चीज पहले से डिजाइन करके रखी थी और उसी डिजाइन को उन्होंने फॉलो किया। जैसा कि हम देखते हैं कि कैलाश नाम भगवान शिव को संबोधित करता है। कैलाश पर्वत पे शिव जी का निवास स्थान है। ये मंदिर भी उसी को सोचकर बनाई गई होगी, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे हम भगवान शिव को देखते हैं। इस मंदिर में विशाल द्वार, मंडप, खंबे और गर्भगृह है, बहुत विशाल। इसके चारों ओर जो है नक्काशियां हुई हैं, बहुत सुंदर नक्काशी मतलब महीन महीन बारीक बारीक डिजाइन बनाई गई हैं, जिसमें रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। आप सोच सकते हैं महाभारत और रामायण के दृश्य उकेरना कितना मुश्किल काम है पत्थरों पे। इस मंदिर में हमें 42 पौराणिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। दृश्य मतलब भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। 42 पौराणिक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो चित्र है वो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का है, जो चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्टता का प्रतीक है। यहीं पे हमें एक और चित्र देखने को मिलता है, शिव का त्रिपुरा देह। ये चित्र भी बहुत ही उत्कृष्ट है। ये भित्ति चित्र था। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे तीनों कलाओं का संगम है, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। तो ये जो चित्र है ये हमारे भित्ति चित्र को संबोधित करते हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इतना सुंदर अंकन किया है। यहीं पे हमें पत्थर से तराशा हुआ एक दीप स्तंभ देखने को मिलता है, जो कलापूर्ण है, बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत बार बार ये शब्द आ रहा है क्योंकि सच में बहुत ही सुंदर है। यूनेस्को ने इसे 1883 में विश्व धरोहर घोषित किया। इस मंदिर परिसर में हमें, एलोरा के कैलाश मंदिर परिसर में हमें विशाल हाथी, शेर और अन्य आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिससे इसकी भव्यता का पता चलता है। हम ये कह सकते हैं कि इस मंदिर की जो इंजीनियरिंग थी बहुत ही उन्नत थी और उनका शिल्प कौशल, वो बहुत ही माहिर थे अपने काम को करने में। वैसे भी प्राचीन चीजों को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद वो कला हम आज बनाने में असक्षम हैं। हम वैसी चीज शायद दोबारा से ना बना पाए।
अब आती है जैन धर्म की बारी। जैन धर्म, जो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं हमारी, वो कुल 5 गुफाएं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 30 से लेके 34 नंबर तक की गुफा जो है हमारी जैन धर्म से संबंधित है, और इसको बनाने का जो समय है वो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का है। यहाँ की 30 नंबर की गुफा कैलाश मंदिर, 32 इंद्र सभा और 33 जगन्नाथ सभा नाम से उल्लेखनीय है। ये वो 3 गुफाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है, जिसे हम एज अ कोर्स में भी पढ़ते हैं, सब जगह बहुत उल्लेखनीय है। ये जो गुफा है जैन धर्म की दिगंबर शाखा से संबंधित है। दिगंबर शाखा जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर शाखा के जो लोग हैं, जो श्वेतांबर धर्म शाखा को मानते हैं, उनका मानना है कि वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं जैन धर्म में, और जो दिगंबर शाखा के लोग हैं वो वस्त्रहीन रहते हैं। उन्होंने वस्त्र का विरोध किया है। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है वो दिगंबर शाखा के चित्र और मूर्ति देखने को मिलती है। दिगंबर शाखा जिन्होंने वस्त्र का विरोध किया। यहाँ पे जो 32 नंबर की गुफा इंद्र सभा, वहां पर इरावत हाथी पर बैठे हुए देवराज इंद्र को बहुत ही सजीव प्रतिमा बनाई गई उनकी, देवराज इंद्र की। इरावत, ये इरावत उनकी का वाहन है। इरावत उनका जो वाहन हाथी है उसे कहते हैं। एक हाथी है जिसे इरावत नाम दिया गया है, वो इंद्र का वाहन है। इंद्र जी उसी पे बैठ के चलते हैं, इरावत हाथी पे बैठ के। यहीं पे हमें एक और अन्य मंडप में उनकी पत्नी इंद्राणी का प्रतिमा भी देखने को मिलती है। इंद्राणी भी अपने वाहन पर आसीन दिखाई गई है, वो भी अपने वाहन पर बैठी हुई है इस मंडप में। एलोरा की जो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, यहाँ पर हमें नेमिनाथ, परशवनाथ, महावीर स्वामी आदि जो इनके तीर्थंकर हैं, इनके 24 तीर्थंकरों के हमें मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ जो जैन धर्म की गुफाएं, यहाँ पे बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, बहुत ही बारीक आलेखनों का प्रयोग किया गया है। आलेखन क्या, नक्काशी ही कह सकते हैं हम उसे, जो खंभों में, दीवारों पर या ऊपर छत की तरफ की गई है, बहुत ही बारीक नक्काशियां हैं। जैसा कि हम आज भी अगर जैन मंदिरों में जाएं तो हमें देखने को मिलती है, जैन मंदिर एकदम हमारे हिंदू मंदिर से अलग है। दूर से देख के ही पता चलता है कि हाँ, ये हमारे हिंदू धर्म के नहीं है मंदिर, ये जैन धर्म के। उनकी नक्काशी बहुत ही अलग, बहुत ही उम्दा किस्म की है। अब हम देखते हैं यहाँ की शैलियां कैसी थी। किस शैली में अजंता के भित्ति चित्रों को बनाया गया। तो ये जो इसकी चित्र शैली थी अजंता की,
यहाँ पे हमें उसी की झलक दिखाई पड़ती है। एलोरा में हमें अजंता के भित्ति चित्रों की झलक दिखाई पड़ती है, पर एलोरा में हमें इसके पतन के चिन्ह देखने को मिलते हैं। मतलब कि धीमे धीमे ये इसमें जो भव्यता थी वो कम होने लगी। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा इनके प्रपोर्शन में हर चीज में कमी आ गई। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि हमें एलोरा में पतन के चिन्ह दिखाई देते हैं। यहाँ के जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु मतलब यहाँ के जो विषय जिस विषय पर चित्र बने वो धार्मिक है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे तीनों धर्मों का संगम है, तो हमें यहाँ पे तीनों धर्मों के से संबंधित चित्र और मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ की जो आकृतियां हैं उसमें थोड़ी कठोरता आ गई है और जकड़न है आकृतियों में जो स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ के जो चेहरे बने हैं भित्ति चित्रों में, अधिकांश सवा चश्म चेहरे बने। सवा चश्म मतलब सेमी फेस बने। साइड फेस से जो थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक आंख आधी नाक और लिप्स को छोड़ के जो दूसरी आंख है वो आधी दिखाई देती है, तो सेमी फेस का यहाँ पे अधिकांश मैक्सिमम चित्रण हुआ है। जो नाक है वो गाल से बाहर की तरफ निकली हुई बनाई गई है और आंखें चेहरे की सीमा रेखा से बाहर बनी हुई है। इसलिए इन शैलियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की आकृतियां जो हैं उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण नाटकीयता है। निष्कर्ष ये रहता है एलोरा का कि एलोरा के शिल्प में हमें भावों का समुचित अंकन देखने को मिलता है। यहाँ पे विषय के अनुरूप भावांकन हुआ है। इस दृष्टि से ये जो शिल्प है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि एलोरा की गुफाएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक महत्वपूर्ण अंग है और हम सबको इसे सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए और इसे संरक्षित रखने के लिए जिस भी तरह की मदद हो वो हमें करनी चाहिए। धन्यवाद।